नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहब को आप अक्सर लाइव सिटीज़ पर देखते रहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज़ पर आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, आपसे हमने एक प्रीवियस वीडियो में कोरोना के न्यू वेरिएंट BF7 के बारे में बातचीत की थी। आज भी हम लोग उसी से जुड़ी कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं। इस वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि इंडिया में इसका खतरा कम है, क्योंकि 90% पॉपुलेशन ने अप्रॉक्सीमेटली एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया है इसके बारे में। तो क्या ये बात सही है? ऐसा है सौम्या जी कि अभी आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में इस नए स्ट्रेन के BF7 के 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि एक नए स्ट्रेन ने, कोविड के एक नए रूप ने, एक नए आयाम ने आगाज़ तो दे दिया, लेकिन ये आगाज़ उस अंजाम तक नहीं पहुंचेगा जिसको हम खतरे का अंजाम कर सकते हैं। ऐसा सारे वैज्ञानिकों का मत है। मेरा मत नहीं, सारे वैज्ञानिकों का मत है। इसलिए क्योंकि भारतवर्ष की इम्यूनिटी चाइना से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी जो होती है, नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी इतना ज़्यादा हो गया, आपने देखा होगा डेल्टा में हर आदमी ग्रस्त हो गया। बहुत सारे आदमी इसके कोविड से ग्रस्त हुए, कोई अस्पताल भागे जा रहे हैं, कुछ का दर्दनाक मौतें भी हुई, दर्दनाक हादसे हुए। वो हादसों का अंबार हमने देखा है डेल्टा वायरस में। लेकिन उस दौरान जब इतने सारे नेगेटिव न्यूज आ रहे थे, तो उस अंधकार के कालिमा के बीच में एक प्रकाश भी छिपा हुआ था। और प्रकाश छिपा हुआ था कि जब इतने लोग इन्फेक्ट हुए तो सारे लोग इम्यून हो गए, तो नेचुरल इम्यूनिटी हो गई। तो नेचुरल इम्यूनिटी जब हो गई तो हमारे लिए संबल बना, वो हमारे लिए एक खजाना का काम किया कि हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी इतनी हो गई क्योंकि हम एक्सपोज्ड हो गए। जब एक्सपोज्ड हो गए और ऊपर से हमने वैक्सीन लिया, और जो डबल वैक्सीनेशन का जो रेट है वो करीब करीब 90% के ऊपर हो गया पूरे भारतवर्ष में। तो वैक्सीन के साथ जो नेचुरल इम्यूनिटी का जो संगम हुआ, और आप हमेशा जानती हैं कि संगम हमेशा एक पवित्र माना जाता है, और ये हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी ने बहुत ज़्यादा हमको सुरक्षा प्रदान की है भारतवर्ष को। बूस्टर डोज जो हमने लिया, हालांकि दुर्भाग्य से बूस्टर डोज का परसेंटेज बहुत कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जितने भी स्ट्रेन्स आ रहे हैं, ये हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी की वजह से भारतवर्ष में अभी वो स्टेज नहीं आ पाया जिसमें आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, चारों तरफ हाहाकार और कंदर मचा हुआ। कभी नहीं हुआ। वो डेल्टा के बाद जितने स्ट्रेन पर स्ट्रेन आते गए भारतवर्ष में, लेकिन वो सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, इसमें सीमित तक रह गए। इसलिए हमारा ये मानना है कि भारतवर्ष में हाइब्रिड इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा हथियार बना, एक बहुत बड़ा हमारे सुरक्षा कवच जिसको कह रहे हो बना, और इस इम्यूनिटी को बराबर रीइंफोर्स करना है। जो भी बूस्टर्स में कमी आई है, बूस्टर्स को और बढ़ाना है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, सौम्या जी के माध्यम से, मैं सारी जनता से आग्रह करूंगा कि जो लोग प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए हैं, जो बूस्टर्स नहीं लिए हैं, वो कृपया इसको ले लें, ताकि हमारा इम्यूनिटी पावर जो ऑलरेडी हमारे पास जो बढ़ा हुआ है उसमें और बढ़ोतरी हो जाए, और आगे के जितने भी स्ट्रेन्स आ जाएं वो स्ट्रेन्स पर स्ट्रेन्स आते रहें, और हम उसको दरकिनार करके आगे बढ़ते रहें। भारत की अर्थव्यवस्था कायम रहे, भारत की गति कायम रहे। मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही आरजू है जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, या अभी भी सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसा है सौम्या जी कि यही होता है कि हमारे यहाँ अधिकतर पॉपुलेशन में दोनों एक्सट्रीम पर लोग चले जाते हैं। या तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग जाता है, और नहीं तो बिल्कुल लोग मास्क उतार के बिल्कुल फेंक देते हैं, बिल्कुल लगता है कि कुछ है ही नहीं। जबकि शुरू से ही हमारे यहाँ मध्यमार्गी मार्ग की कल्पना की जाती है। सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। कहीं भी भीड़ भाड़ इलाके में बिना मास्क के न जाएं, मास्क का सेवन करें। जैसा मैंने कहा कि वैक्सीन, और वैक्सीन में भी जो 3T का इस्तेमाल था, यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग। यानी टेस्ट किया, टेस्ट करके आज आपको अगर मिल गया तो उसका ट्रैकिंग किया कि उनके यहाँ और कितने लोग पॉजिटिव हैं, और टेस्टिंग ट्रैकिंग करके उनको आइसोलेट करके उनको ट्रीट किया। तो ये 3T में अगर प्रिंसिपल में विश्वास करेंगे तो ये सावधानी भी है, ये बचाव भी है। और बहुत सारे लोग सर्दी खांसी जब हो रही है, लोग कोविड का टेस्ट अब नहीं करा रहे हैं, अब तो थोड़ा कराना पड़ेगा, और टेस्ट कराने के बाद उसका सीक्वेंसिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखते रहना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, कौन सा आ रहा है।
लेकिन जब हमारे भीतर जो प्रतिरोध की क्षमता है, जो हमारी आर्मी है, जो इम्यूनिटी की आर्मी है, वो अगर सशक्त है, सारे न्यूक्लियर पावर लेकर भरी हुई है, कोई दुश्मन देश हमारा कुछ नहीं कर सकता है, चाहे कोविड के जितने भी स्ट्रेन आ जाएं, तो इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना है, मास्क लगा के रखना है, भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सेवन अभी हम लोग करते रहें जब तक ये आंख दिखाता रहे कोविड नए नए स्ट्रेन को लेकर के, ताकि इनकी आंख का, बुरी आंखों का असर हम पर न पड़े। तो देखिए, जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि पैनिक नहीं करना है, लेकिन केयरलेस भी बिल्कुल नहीं होना है। आप बाकी के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।